के विषयों पर। आपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट, डीन ऑफ फैकल्टी और अन्य पदों से लेकर डायरेक्टर, वाइस चांसलर आदि सभी बड़े दायित्वों का कार्यकुशलता से निर्वहन किया है। वर्तमान में प्रोफेसर कुठियाला हरियाणा स्टेट हायर एजुकेशन काउंसिल के चेयरपर्सन के नाते शिक्षा को वर्तमान व भविष्य की भारत की आवश्यकताओं के अनुरूप ढालने में कार्यरत हैं। आपका जन्म व पालन पोषण शिमला में हुआ है और आप 72 वर्ष के 72 ईयर्स के युवा हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर, आपने हमें समय दिया अपने व्यस्त कार्यक्रम से। आज के हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष हमारे यूनिवर्सिटी के दीनबंधु छोटूराम यूनिवर्सिटी मुरथल के कुलपति हैं प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र कुमार अनायत। आप एक समर्पित शिक्षक के साथ साथ अपने विषय प्रिंटिंग और कलर विज्ञान के प्रख्यात शोधार्थी हैं। आपके अथक परिश्रम और कर्तव्यनिष्ठ समर्पण ने प्रिंटिंग और मीडिया उद्योग में आपको एक अलग पहचान दी है। इसी वैश्विक ख्याति और वैज्ञानिक पृष्ठभूमि के चलते आपको हरियाणा सरकार ने प्रतिष्ठित दीनबंधु छोटूराम विज्ञान व प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में आपको कार्यभार दिया है और आप अब दूसरी 3 वर्ष की पारी शुरू करने जा रहे हैं। आप गीता के मर्मज्ञ मनीषी हैं। आपने गीता दर्शन को अपने जीवन में आत्मसात किया है, जो आपके आचरण और व्यवहार में चुंबकीय आकर्षण पैदा करता है। एक प्रिंट विज्ञानी और शिक्षाविद के अतिरिक्त आपकी एक पहचान गीता दर्शन और सनातन धर्म में के अनुयायी के रूप में भी है। आप सतत प्रयास, समझबूझ और कार्य प्रबंधन कुशलता के प्रभाव से अपने कुलपति के कार्यकाल में बड़ी चुनौतियों का भी बड़े सरलता से आपने समाधान प्रस्तुत किया है, जो सभी को मान्य भी रहा है। आपकी कार्यशैली में वैश्विक पटल पर कार्य करने का अनुभव, प्रबंध कौशल और सभी को साथ लेकर चलने का के गुणों का अनन्य सम्मिलन है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आपने समय निकाला और इस कार्यक्रम में आप हमसे जुड़े। आज की वेबिनार की बात करें तो कोविड जो महामारी है, इसके समय में बहुत सारे नए शब्द हमें सुनने को मिले हैं, जैसे कि क्वारंटाइन, सोशल डिस्टेंसिंग, आइसोलेशन, सैनिटाइजेशन। इन शब्दों को हम करीब 4-5 महीने से लगातार सुन रहे हैं। और अगर हम सैनिटाइजेशन या स्वच्छता या शुचिता की बात करें तो ये प्रक्रिया हमारे सनातन वैदिक संस्कृति का हिस्सा है। हमारी परंपराओं में सबसे ज़्यादा महत्व शुचिता और स्वच्छता को ही दिया गया है। उदाहरण इसके नमस्ते करने वालों को पहले पिछड़े और रूढ़िवादी होने के तौर पर देखा जाता था, पर आज पूरा विश्व संक्रमण के बचने के लिए हाथ जोड़कर नमस्ते करता है। हमारे बड़ों ने, बुजुर्गों ने बचपन से ही सिखाया है कि बाहर से आने के बाद जूते चप्पल अंदर नहीं लाना है, बाहर ही उतारना है। घर में आकर सबसे पहले हाथ, मुंह, पांव धोना है, कुल्ला करना है। इसके अलावा दाह संस्कार के समय हमारे रीति रिवाजों के अनुसार हम शव को जलाते हैं, जो बहुत ही सुरक्षित और संक्रमण रहित है। शव दहन का महत्व आज पूरी दुनिया समझ रही है। जिस घर में मृत्यु होती है 12-13 दिन घर में सूतक होता है और खाना, पका हुआ खाना नहीं बनाया जाता है। तो ये उदाहरण है कुछ जो हमारी स्वच्छता या सैनिटाइजेशन के बारे में, जो हमें हमारे देश में पहले से ही अपनाए जाते रहे हैं। लेकिन कोविड काल में जब से संक्रमण हुआ है, सैनिटाइजेशन का एक और कंसेप्ट आया है, वो है अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर, डिसइंफेक्टेंट्स का उपयोग, जो हमें कोरोना वायरस से के इन्फेक्शन से बचाने में काफ़ी हद तक कारगर साबित हुए हैं। इसी पक्ष को ध्यान में रखते हुए हमने आज के वेबिनार का विषय रखा है सैनिटाइजेशन का विज्ञान व अर्थशास्त्र, द साइंस एंड इकोनॉमिक्स ऑफ सैनिटाइजेशन।
इसके लिए प्रोफेसर JL शर्मा जी जो मुख्य वक्ता हैं वो हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं। ये आपको बताएंगे कि अपने घर में ही कम कीमत पर आप घर किस तरह से सैनिटाइजर बना सकते हैं, सैनिटाइजर किस तरह से काम करता है। प्रोफेसर शर्मा के बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा। आपकी पूरी शिक्षा BSc, MSc और PhD दिल्ली विश्वविद्यालय की है। प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित हिंदू कॉलेज से आपने ग्रेजुएशन की है। आपके टीचिंग और रिसर्च का करियर किरोरीमल कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से आरंभ हुआ। रिटायरमेंट के बाद आप वेस्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट के तौर पर कई देश और विदेश की संस्थाओं से एज विजिटिंग कंसल्टेंट के तौर पर जुड़े हुए हैं। आपने एनवायरनमेंट, पॉल्यूशन, फूड एंड न्यूट्रिशन, कंडेंस्ड केमिकल डिक्शनरी आदि पुस्तकें भी लिखी हैं जो बहुत ही पॉपुलर हैं। आप इटली सरकार की सेजियोन डी केमिका CNR लेमल रिसर्च लेबोरेटरी के साथ आपका रिसर्च कोलैबोरेशन है। इसके अलावा जो मुख्य बात है, इनमें बहुत ही सरल और खुश मिजाज व्यक्तित्व के ये धनी हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप अपना व्याख्यान शुरू करें। उससे पहले प्रतिभागियों के लिए मैं एक सूचना देना चाहूँगा। जो प्रतिभागी इस वेबिनार से संबंधित कोई प्रश्न पूछना चाहें तो अपने प्रश्न वो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं और व्याख्यान के अंत में हम करीब 10 मिनट का समय प्रश्न उत्तरों के लिए देंगे। और JL शर्मा जी से भी एक अनुरोध है कि आप अपना वक्तव्य हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स रखें, क्योंकि बहुत सारे प्रतिभागी हमारे दूर प्रदेशों से हैं, जैसे केरल, तमिलनाडु, नॉर्थ ईस्ट। तो हिंदी इंग्लिश दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ठीक रहेगा आपके लिए, हमारे प्रतिभागियों के लिए। तो मैं आपको आमंत्रित करता हूं, हमें अपना मार्गदर्शन दें। प्रोफेसर JL शर्मा जी। गड़बड़ हो गया। हेलो सर, कैन यू हियर मी? यस सर, मेरी आवाज आ रही है सर? जी जी प्लीज। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार। आदरणीय डॉक्टर बृजकिशोर कोठियाला जी, अध्यक्ष हरियाणा उच्च शिक्षा परिषद, डॉक्टर राजेंद्र कुमार नायक जी, कुलपति दीनबंधु सर छोटेराम यूनिवर्सिटी, संयोजक डॉक्टर अशोक शर्मा जी, फैकल्टी मेंबर्स और गेस्ट मेंबर्स जो हमसे इस वेबिनार में जुड़े हैं, आप सबको सादर प्रणाम। उम्मीद करता हूं कि आज का हमारा जो चर्चा होगी उससे हम लोगों को कुछ ना कुछ फायदा जरूर होगा। हम बात करते हैं आज के संदर्भ में खासतौर पे कोरोना फैमिली ऑफ वायरसेस और कोविड-19 की स्पेशली। तो इस विषय में मैं आपको जो शुरुआत में आपको बताना चाहूँ, हमारी पृथ्वी का ऐसा कोई भी जगह नहीं है जहां पे बैक्टीरिया और वायरसेस ना हो। हमारे शरीर में बैक्टीरिया और वायरसेस बहुत है। शुरुआत हम अपने मुंह से ही करें तो हमारे मुंह में ही तरह तरह के बैक्टीरिया हैं। बैक्टीरिया और वायरस हमारा जीवन शैली का एक अभिन्न अंग है। अब प्रश्न ये उठता है कि इसमें कितने वायरस या बैक्टीरिया हमारे लिए हार्मफुल हैं और कितने हार्मलेस। हमारे शरीर में हजारों तरह के ऐसे बैक्टीरिया हैं जो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। आज की तारीख में कुछ एक ऐसा प्रचलन सा हो गया है कि बैक्टीरिया नाम से, वायरस नाम से ही हमको इतना डर लगने लगा कि हम इसको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। ये ऐसा मुमकिन नहीं है, कि मैं आपको बता दूं, ये ऐसा बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है।
थोड़ा सा मैं बेसिक्स पे आना चाहूंगा, उसके बाद अपनी असली बात पे हम आएंगे। ये जो हार्मफुल बैक्टीरिया या वायरस है जिनको हम डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, कैसे करें? अभी प्रोफेसर अशोक शर्मा जी ने बताया हमारे यहाँ हिंदू पद्धति है, एक हिंदू हमारा जीवन शैली है, उसमें सफाई के ऊपर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है कि घर से बाहर जूते निकाल के हम अंदर आएंगे, हाथ धोएंगे, स्नान करेंगे। यदि घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तो 13 दिन तक क्वारंटाइन करेंगे। आजकल जरा क्वारंटाइन करना अच्छा लगता है? पहले उसको पातक कहा जाता था, तो आजकल फैशन में हम उसको क्वारंटाइन करते हैं। तो बेसिकली मैं ये कहना चाहूंगा कि हमें बैक्टीरिया वायरस से बचना, मैं दोनों ही इश्यूज को एक साथ लेके चल रहा हूँ। उसकी एक वजह है, दोनों बैक्टीरिया वायरस दोनों को एक साथ लेके इसलिए चल रहा हूँ कि अब ये रेनी सीजन है, इसमें बहुत सारे बैक्टीरिया भी ऐसे हैं जो हमारे लिए परेशानी खड़ी कर रहे हैं और कर देंगे। और कई बैक्टीरिया तो ऐसे हैं कि जो कोरोना से भी ज्यादा घातक सिद्ध होंगे। तो उनसे बचाव के लिए एक जो मुख्य रूप से हमें बताया गया, सिखाया गया, बचपन से सिखाया गया है, वो है सफाई, क्लीनलीनेस। सफाई के ऊपर पूरा ध्यान देना है। अब आप सब समझदार हैं किस तरह की सफाई होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, किस जगह, किस समय पे किस तरह की सफाई होनी चाहिए। सफाई से बैक्टीरिया के, वायरस के अटैक के कुछ जो पॉसिबिलिटीज हैं वो कम हो जाती। दूसरी अब बड़ी कंफ्यूजिंग दो टर्म्स आ रहे हैं मेरे पास, वो है डिसइंफेक्शन और सैनिटाइजेशन। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, कंफ्यूजिंग है दोनों टर्म्स। हमें वायरस और बैक्टीरिया से बचने के लिए सफाई की बहुत जरूरत है, हमें डिसइंफेक्शन करना पड़ेगा, हमें सैनिटाइजेशन करना पड़ेगा। आज की तारीख में जो शब्द है सैनिटाइजेशन, सैनिटाइजर, जो इतना ज्यादा यूज हो रहा है, इतना यूज हो रहा है कि आज 3 साल का, 4 साल का बच्चा भी इस शब्द को इस्तेमाल कर रहा है। मगर सैनिटाइजेशन की हमें जरूरत नहीं है। If we go by the literary definition of sanitization, सैनिटाइजेशन में आप मुश्किल से 95%, 96% तक जर्म्स को मार सकते हैं बाय डेफिनेशन। वो 100% सैनिटाइजेशन में आपके जर्म्स एक मैं जनरल वर्ड यूज कर रहा हूँ, बैक्टीरिया भी है, वायरस भी है, मोल्ड्स भी है, फंगी भी है, सब कुछ है उसमें, वो 100% उनको किल नहीं करता है। 100% किलिंग के लिए जो साइंटिफिक टर्म है, जो लिटरेचर में यूज होती है, जो WHO भी रिकमेंड करता है, वो है डिसइंफेक्शन। तो मैं शुरुआत में ये करेक्शन करना चाहता हूँ कि हम लोगों का जो जोर है वो डिसइंफेक्शन पर है, क्योंकि कोरोना वायरस ने जो हमारे लिए, ये कोविड-19 ने हमारे लिए जो इतनी समस्या खड़ी कर दी है, इस समस्या खड़ी करने का जो मेन वजह क्या है कि बहुत सारे ऐसे एजेंट्स हैं, केमिकल एजेंट्स भी हैं, फिजिकल भी हैं, जो इसको मार नहीं पा रहे। हम सरफेस की क्लीनिंग करते हैं, किसी भी सरफेस की क्लीनिंग अलग। हेलो, आई थिंक जी सर, लॉस्ट। यू आर ऑडिबल सर। यू आर ऑडिबल सर। ये आई थिंक किसी ने स्क्रीन शेयर किया है, तो प्लीज वो स्क्रीन शेयर। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि सरफेस की सफाई, उसके बाद हम कहते हैं सैनिटाइज कर दिया। आज क्या हो रहा है, हर जगह जिसके पास देखिए जेब में सैनिटाइजर है, जेब से सैनिटाइजर निकाल के वो अपने हाथों को साफ कर रहा है, सरफेसेस को साफ कर रहा है, और इस तरह वो अपने आप को एश्योर करना चाहता है कि सारा उसका सैनिटाइजेशन। क्या क्या सैनिटाइजिंग एजेंट्स यूज कर रहे हैं। रादर अब मैं फिर बार फिर उसी बात पे आना चाह रहा हूँ कि सैनिटाइजिंग एजेंट्स की बजाय मैं टर्म जो है डिसइंफेक्टिंग एजेंट्स यूज करना चाहूंगा, जो कि आज हमारे समाज में सब जगह बहुत ही गलत ढंग से सैनिटाइजर शब्द का इस्तेमाल हो रहा है।
So we need to have sanitizer or disinfecting agent, especially with respect to the corona family of viruses, that is the COVID-19. अब सवाल ये है कि हमारे सोर्स ऑफ इन्फेक्शन कहाँ से हो सकते हैं, कहाँ से हो सकते हैं, क्या क्या सरफेसेस हैं जिनकी हमें सफाई करने की जरूरत है। हम घर से बाहर निकलते हैं तो रोड्स और बिल्डिंग्स हैं, बाइलेन्स हैं, वहां से हमें इन्फेक्शन हो सकता है। यदि किसी बिल्डिंग में कहीं किसी को कोरोना पेशेंट हमें मिल जाता है तो पूरी बिल्डिंग सीज कर देते हैं। उसके आसपास के जो रोड्स और बाइलेन्स हैं उनको भी सैनिटाइज करना पड़ता है। फिर आप बिल्डिंग में आते हैं, किसी ऑफिस में जाते हैं या अपने घर में भी जो लेन है, जो साइड लेन्स हैं, वहां पे भी आपका लोगों का, नौकरों का, हॉकर्स का, सब्जी वाले का, अखबार वाले का और डिलीवरी बॉयज का आना जाना रहता है। वहां पे भी सोर्सेस ऑफ इन्फेक्शन हो सकता है, उसको भी सैनिटाइज करने की जरूरत है। घर में, ड्राइंग रूम में आपका फर्नीचर है, आपका फर्श है, उसमें भी जरूरत है कि उसकी सैनिटाइजेशन की, डिसइंफेक्शन की जरूरत है। प्लास्टिक मटेरियल्स हैं घर में, उसकी भी जरूरत है कि वो सैनिटाइज करें। और फिर ह्यूमन बॉडी, हमारा फिजिकल कांटेक्ट किसी भी चीज से होता है, हाथ से होता है या सांस लेने से होता है, तो उसकी भी सैनिटाइजेशन की जरूरत है। उसके बाद हवा, आबो हवा जिसे कहते हैं, उसमें भी तो जर्म्स हो सकते हैं, उसमें भी तो बैक्टीरिया, वायरसेस हैं, उसको भी सैनिटाइज करने की जरूरत है। हम घर से बाहर जाते हैं, बाजार में जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, मास्क लगा के जाते हैं। मेरी रिकमेंडेशन है कि मास्क को सैनिटाइज करके हम दोबारा, तिबारा, चौबारा, बार बार यूज करें, रादर देन यूज एंड थ्रो। मैं इस संस्कृति के खिलाफ हूं को मास्क को एक बार इस्तेमाल करके हम फेंक दें, ऐसा नहीं। मैं चाहूंगा जो मास्क हैं या ग्लव्स हैं जो हम यूज करते हैं, उनको भी हम बार बार सैनिटाइज करके इस्तेमाल करें। तो अब ये आती है कि भाई किसको कैसे सैनिटाइज किया जाए। कोई हमारे पास हर चीज के लिए एक अचूक रामबाण नहीं है कि एक चीज से हम सब कुछ सैनिटाइज करें। जब हम सड़क की बात करते हैं तो हमें एक बहुत ज्यादा सरफेस एरिया, उसको सैनिटाइज करना होता है, डिसइंफेक्ट करना होता है, नालियों को डिसइंफेक्ट करना होता है। उसके लिए हम बहुत ज्यादा कॉस्टली केमिकल्स इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो पहली कंडीशन ये है कि इट हैज टू बी कॉस्ट इफेक्टिव, सस्ता होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए और साथ में वो बहुत इफेक्टिव भी होना चाहिए। तो इसके लिए वर्ल्ड वाइड आज की तारीख में, और ये मैं नहीं कह रहा कि WHO की रिकमेंडेशन है, क्लोरीन बेस्ड सोडियम हाइपोक्लोराइड सैनिटाइजर या डिसइंफेक्टेंट यूज करते हैं। Basically, it is a disinfectant, which is nowadays called as sanitizer. It is a very strong disinfectant. It is a very strong oxidizing agent. सोडियम हाइपोक्लोराइड बहुत सस्ता है, बहुत इजीली अवेलेबल है, ग्लोबली अवेलेबल है, इंडिया में बहुत ज्यादा अवेलेबल है। गुजरात में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं जहाँ पे सोडियम हाइपोक्लोराइड का प्रोडक्शन हो रहा है और सस्ता है। इतना सस्ता है कि ये करीब अगर हम बल्क में खरीदते हैं तो 40-50 रुपए किलो में ये इजीली अवेलेबल है। तो इस तरह के सैनिटाइजर्स जो हैं वो सड़क वगैरह की सैनिटाइजेशन के लिए इस्तेमाल किए जा सकते। अब एक और प्रश्न उठता है कि हम इस सैनिटाइजर को इस्तेमाल कर रहे हैं, इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होनी चाहिए? क्या हम प्योर सोडियम हाइपोक्लोराइड लेंगे, 50% सोल्यूशन लेंगे, 25% लेंगे, 5% लेंगे, 1% लेंगे, 2% लेंगे, कितना? इसके लिए भी जो रिकमेंडेशंस हैं मेरी अपनी नहीं है, WHO की हैं, वो भी बन सकती हैं।
और वो रिकमेंडेशंस हैं कि हम अलग अलग सरफेसेस पे अलग अलग एनवायरनमेंट में अलग अलग कंसंट्रेशन यूज करें। सोडियम हाइपोक्लोराइड को अगर हमें यूज करना है सड़क और नालियों को डिसइंफेक्ट करने के लिए, so we will be using about 2% solution in water। मतलब 100 ग्राम पानी में 98 ग्राम पानी लेंगे और 2 ग्राम उसमें सोडियम हाइपोक्लोराइड और उसका हम स्प्रे कर देंगे। तीसरी बात विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, पहली बात मैंने क्या कही थी? मैंने पहली बात बताई थी आपको कि किस सरफेस पे कौन सा केमिकल एजेंट हम सैनिटाइजेशन डिसइंफेक्शन के लिए यूज करें। दूसरी बात मैंने बताई आपको कि हम कितनी कंसंट्रेशन का यूज करेंगे। और तीसरी बात बहुत महत्वपूर्ण है, वो है टाइम ऑफ कांटेक्ट। कोई भी सैनिटाइजिंग एजेंट या डिसइंफेक्टिंग एजेंट हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं उसका उस सरफेस को या उस वॉल्यूम को, उस रीजन को डिसइंफेक्ट करने के लिए कितने टाइम के लिए उसका कांटेक्ट होना बहुत जरूरी है। ऐसा माना जाता है कि रोड्स पे, मार्केट्स में माइक्रोब्स का लोड ज्यादा है क्योंकि यूजर ज्यादा लोग वहां से गुजरते हैं, तो ज्यादा लोड होने की वजह से वहां पे कांटेक्ट टाइम ज्यादा देना पड़ेगा। सो इट हैज बीन रेकमेंडेड मिनिमम 10 मिनट्स आर रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट डिसइंफेक्शन। अब ये सोडियम हाइपोक्लोराइड जो हम बात कर रहे हैं कि सोडियम हाइपोक्लोराइड बहुत सारे बैक्टीरियाज, बहुत सारे फंगई, बहुत सारे वायरसेस सबको मारता है। और WHO की रिकमेंडेशन के हिसाब से, उनकी स्टडी के हिसाब से COVID-19 वायरस is completely destroyed by sodium hypochlorite if the contact time is more than 10 minutes in open areas। अब इसी सोडियम हाइपोक्लोराइड को मैं आपके घर के अंदर ले आता हूँ, आपका पार्किंग एरिया, आपका घर के अंदर का फुटपाथ, जहां पे लोगों का आना जाना ज्यादा है, वहां पे आप इसको 1% यूज कर दीजिएगा। 1% solution is sufficient to kill all kind of bacteria and viruses। अब इसी केमिकल को मैं आपके घर के और अंदर ले आता हूं, आपके ड्राइंग रूम में ले आता हूं। ड्राइंग रूम में इस्तेमाल करने के लिए 0.5% solution with a contact time of about 5 minutes is more than sufficient। मैं आपको बताना चाहूंगा मैं क्या करता हूँ, मैं अपने घर में कैसे इस्तेमाल करता हूँ। ये आप देख रहे हैं प्रेशर पंप है, हर घर में अवेलेबल होगा, आपके घर में भी जरूर होगा। शेप का फर्क हो सकता है कि ये पंप इजीली अवेलेबल है, 100-150 रुपए में मार्केट में आराम से मिल जाता है। और सोडियम हाइपोक्लोराइड के लिए मैं कहीं किसी स्पेशलिस्ट केमिकल शॉप पे जाने की मुझे जरूरत नहीं है। बाजार में ग्रोसरी शॉप पे इजीली अवेलेबल है ये प्रोडक्ट। आई एम श्योर आप सब पहचान जाएंगे इसको। पहचानते हैं? पहले इसका नाम आला हुआ करता था, आजकल हिंदुस्तान लीवर ने इसको खरीद लिया है, रिन नाम से बाजार में उपलब्ध है। और इसका जो सही नाम है जो इसके ऊपर लिखा हुआ है वह फैब्रिक व्हाइटनर। मुझे पूरी उम्मीद है आप सबके घर में ये फैब्रिक व्हाइटनर जरूर अवेलेबल होगा। अंडरवियर्स, टॉवल्स, बच्चों की नैपीज, इस तरह के जो कपड़े हैं उनको इसमें सोक करके आप आधे घंटे के लिए रख देते हैं तो इट बिकम्स जर्म फ्री। ऑलमोस्ट सभी घरों में और सस्ता है, आराम से अवेलेबल है। तो आपको अपने घर को सैनिटाइज करने के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं। आराम से ये आप स्प्रे बॉटल लीजिए। इस स्प्रे बॉटल में 5 ढक्कन, इसके ऊपर रेड कैप लगी हुई है, आप देखेंगे तो जो रेड कैप है, ये रेड कैप के 5 ढक्कन भर के
ये आप स्प्रे बॉटल में डाल दीजिएगा और 1 लीटर पानी में मिला दीजिएगा। उसके बाद इसको प्रेशर बढ़ाइएगा, पंप कर दीजिएगा एयर इसमें, और स्प्रे नोजल से फर्श के ऊपर सारे पे स्प्रे कर दीजिएगा। अपने ड्राइंग रूम में, अपने बेडरूम में, किचन में, अपने बाथरूम में, सब जगह इसको आप स्प्रे कर दीजिए। और स्प्रे करने के बाद कांटेक्ट टाइम दीजिएगा इसको 5 मिनट। 5 मिनट के बाद आप जैसे घर में रेगुलर पोछा लगता है, सफाई होती है, इसकी मॉपिंग कर दीजिएगा। मॉपिंग इसलिए जरा और भी अच्छी सफाई हो जाएगी। अब आप देखेंगे इसके मल्टीपर्पज यूजेस है। घर में जूतों के साथ जो मिट्टी आ रही है, जूतों के साथ जो बैक्टीरिया वायरस आ रहा है, वो सारा खत्म हो गया, वो सारा मर गया। फर्श जो है वो आपके चमक उठेंगे, इसका एडिशनल एडवांटेज है। बाथरूम में जब आप इसको स्प्रे करेंगे तो आप देखिए अपना वॉश बेसिन बिल्कुल ऐसा हो जाएगा। वॉश बेसिन और लैट्रिन सीट के ऊपर आप जब इसको स्प्रे करेंगे तो आप बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे नया हो गया, आज ही फैक्ट्री मेड है, आज ही आप इसको लगाया। वो ग्रीस भी खत्म कर देगा सारी, जो उसमें छोटे छोटे सोप के स्पॉट्स वगैरह आ जाते हैं वो सारे खत्म हो जाएंगे, एकदम स्पार्कलिंग हो जाएंगे। और मैं साथ में ये रिकमेंड करूंगा, जो आपकी सीट है, लैट्रिन का पॉट है, उसकी जो सीट है जिसके ऊपर बैठते हैं हम लोग, उस पर तो इसको डेली सैनिटाइज करना चाहिए। आप अपने बेडरूम में कीजिएगा, आप अपने आपकी जो किचन का स्लैब है, जब कुकिंग हो जाती है, कुकिंग खत्म हो जाती है, आप सफाई कर देते हैं। उस सफाई के बाद आप अक्सर लोग जो है वो साबुन से, पानी से या किसी डिटर्जेंट से स्लैब की सफाई करते हैं। मेरे रिकमेंडेशन ये है कि ये जो अभी मैंने बताया था, 5 ढक्कन को 1 लीटर पानी में आपने डिसॉल्व कर लिया, इसका स्प्रे कर दीजिएगा और स्प्रे करके छोड़ दीजिएगा, ओवरनाइट ऐसे ही पड़ा रहने दीजिएगा। तो आप देखेंगे बहुत सारे जो इंसेक्ट्स किचन में आ जाते हैं रात के वक्त, वो भी इससे दूर रहेंगे। तो दैट इज द एडिशनल एडवांटेज व्हिच यू आर गोइंग टू हैव। तो ये क्लोरीन बेस्ड हमारा जो सैनिटाइजर है बड़ा मल्टीपर्पज है। यहाँ पे मैं एक बात और भी ऐड करना चाहूंगा, वो इससे भी हल्की, इससे भी सस्ता, मगर इससे भी ज्यादा यूजफुल एक सैनिटाइजर ऐसा है हमारी ह्यूमन बॉडी के लिए, जो हर घर में है और हम आराम से इस्तेमाल करते हैं, और उससे ज्यादा इफेक्टिव कोई नहीं। इवन क्लोरीन बेस्ड जो सैनिटाइजर्स हैं उससे भी ज्यादा इफेक्टिव है, वो है सोप, साबुन, नहाने का साबुन। अगर आप मेरे से पूछें कंपैरिजन करने के लिए, तो मैं कहूँगा कपड़े धोने का साबुन जो है वो ज्यादा इफेक्टिव है नहाने के साबुन से। बाकी उससे स्किन जो है वो खराब होने का डर रहता है, तो मैं वो रिकमेंड नहीं करूंगा। मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप नहाने के साबुन, हाँ एक कंडीशन में रखूंगा, उसमें एक सलाह में दूंगा, उसमें जितना सस्ता उतना अच्छा। Don't go for very costly and very soaps with having very high quality fragrances and all. सोप्स की केमिस्ट्री है, कभी उसके बारे में अगर शर्मा जी मौका देंगे तो चर्चा करेंगे। सोप, जो सस्ते सोप हैं वो एल्कलिनिटी की तरफ होते हैं, उनकी पीएच 7 से ज्यादा होती है, वो एल्कलाइन ज्यादा है। और जितने बढ़िया सोप्स हैं वो टुवर्ड्स न्यूट्रलिटी है। जो डर्मेटोलॉजिस्ट हैं और जो कॉस्मेटिक साइंसेस के लोग हैं, उनका कहना है कि भाई हमारी बॉडी की पीएच अराउंड 7 है, न्यूट्रल है, तो जो साबुन है वो बहुत ज्यादा एसिडिक नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो जो कंपनीज हैं वो इस तरह के साबुन बनाती हैं कि वो जो महंगे साबुन है उनकी पीएच जो है वो अराउंड 6.8 रखती है, 6.8, 6.7 मीन्स स्लाइटली एसिडिक। और जो ब्यूटी कैटेगरी के सोप्स हैं, बहुत महंगे, ब्रांड्स के नाम में नहीं लूंगा, बहुत महंगे, 100-150 रुपए का एक सोप का केक आता है,
उनकी पीएच तो 4.5 और 5 तक है। तो वो साबुन जिनकी कीमत 100-150 रुपए है, वो कोविड-19 से छुटकारा दिलाने में बिल्कुल भी यूजफुल नहीं है। सस्ता साबुन 10, 15, 20 रुपए की जो एक पीस आता है, कोई भी ब्रांड है, जो भी आप घर में यूज कर सकते हैं, ले आइएगा, मार्केट में पूछिएगा, आप उसको ग्रोसरी वाले को कहिएगा भैया सबसे सस्ता नहाने का साबुन कौन सा है, उसको ले आइएगा, उससे हाथ धोइएगा, उससे मुंह धोइएगा, वेरी इफेक्टिव। देखिए बड़े बड़े जो स्टार्स हैं इंडिया के, अमिताभ बच्चन जी, सचिन तेंदुलकर जी और कई फिल्म स्टार जिनके नाम मुझे याद नहीं है, फिल्में कम देखता हूँ, अक्सर मेरी वाइफ को मेरे से शिकायत रहती है मुझे फिल्मी सितारों के नाम याद नहीं होते, तो उन्होंने टीवी पे तुरंत प्रचार किया है और प्रचार में एक बात कही है, बार बार साबुन से हाथ धोएं। मुझे अभी भी ध्यान है, वो ऐड में दिखता था, अब आजकल आना कम हो गया वो, जिसमें इस बात के ऊपर जोर दिया जाता था कि 20 सेकंड तक हाथ, मतलब अपने हाथों पे साबुन लगा लें और 20 सेकंड तक हाथों पे उस मसल दें, उसके बाद आप पानी से हाथ धो लें, देन इट इज अ सर्टिफिकेट इशूड टू यू दैट योर हैंड्स आर कोरोना फ्री। बहुत प्रचार हुआ, अब थोड़ा कम होता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, ऐसे साबुन जो स्लाइटली एल्कलाइन हो, वो साबुन उनका 20 सेकंड तक कांटेक्ट टाइम होना चाहिए, उनसे आप हाथ। तो ये तो बात रहे आपके बहुत सस्ते उसकी, आपने अपने आप को, अपने हैंड्स को कोविड-19 फ्री कर लिया। अब उसके अलावा घर की बहुत सारी चीजें हैं जिनको आपको कोविड फ्री करना है, जैसे आपका फर्नीचर, आपका सोफा, वुडन फर्नीचर, मेटालिक फर्नीचर, आपका लैपटॉप, आपका टीवी, ये भी तो हो सकता है यहाँ कहीं से भी, क्योंकि दिस इज व्हाट यू कॉल इट एज ए अपॉर्चुनिस्टिक वायरस। ये कहाँ से आ जाता है, किसके थ्रू आ जाता है, किसी डिलीवरी बॉय के थ्रू आ जाता है, सब्जी वाले के थ्रू आ जाता है, आपके सर्वेंट के थ्रू आ जाता है, कैसे आ जाता है पता नहीं। सोर्स अगर पता लग जाए हमें तो जीत ही जाएंगे। So once we have to ensure that every item which is in the public domain in our house or in our office need to be completely disinfected or sterilized or sanitized, whatever term you want to make. बाकी जो ढंग में बता रहा हूं उससे वो स्टेरिलाइज भी हो जाएगा, वो सैनिटाइज भी हो जाएगा और डिसइंफेक्ट भी हो जाएगा। अभी हम बात कर रहे थे सोडियम हाइपोक्लोराइट, क्लोराइट, CHLORIT for train E, सोडियम हाइपोक्लोराइट, जिसको हमने इस्तेमाल किया था सड़क के लिए, फर्श के लिए, एटसेट्रा एटसेट्रा। यदि मैं इसको अपने फर्नीचर के लिए यूज करूंगा तो ये घातक होगा। ये बैक्टीरिया तो मार देगा, वायरस तो बिल्कुल खत्म कर देगा, इसमें कोई दो राय नहीं, मगर ये उनको डैमेज कर देगा। डैमेज कैसे कर देगा? फर्स्ट अटैक विल बी ऑन द कलर। फैब्रिक, किसी भी फैब्रिक पे ये ब्लीच, ये सोडियम हाइपोक्लोराइट सॉल्यूशन पड़ेगा तो उसका कलर जाता रहेगा, which will be a big economic loss to a family. तो हम इसको अंधाधुन इस्तेमाल नहीं कर सकते। So while using sodium hypochlorite, we have to ensure that we are using it only on the floors. We are not using on the fabric. We are not using on the furniture. We are not using on laptop, etc., etc. तो उसके लिए एक दूसरी कैटेगरी है सैनिटाइजर्स की, वो है अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर्स।
बहुत ज्यादा आज की तारीख में प्रचलन है। मैं समझता हूँ जो एफ्लुएंट क्लास है, मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास के हर आदमी के पास जेब में या पर्स में एक छोटा सा सैनिटाइजर रहता है। सैनिटाइजर रहता है, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि क्योंकि लोग उसे सैनिटाइजर कहते हैं। मैं उसको सैनिटाइजर कहना पसंद नहीं करूँगा एज ए केमिस्ट, मैं उसको डिसइंफेक्टेंट कहना पसंद करूँगा। अब मैं उसकी केमिस्ट्री पे आता हूँ, उसकी हिस्ट्री पे आता हूँ, उसको बनाने के ढंग के बारे में आता हूँ, उसकी यूजफुलनेस के बारे में आता हूँ। तो मेरे जो फैब्रिक्स हैं, सोफा सेट है, उसके ऊपर वुडन पॉलिश हुई हुई है, उसके ऊपर मैं अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल करूँ। कैसे बनाना है ये मैं अभी 2 मिनट के बाद अभी इस पे भी आऊंगा कि इसको कैसे बनाना है। बहुत आसान है, घर में बना लेते हैं। मैंने अपने घर में बनाया हुआ आपको दिखाऊंगा कि मैंने कैसे बनाया। बड़ा सिंपल सा ढंग है उसका। आप एक कपड़ा ले लें, कोरस क्लॉथ मोटा, उसकी 4, 5, 6 तय कर लें, गद्दी से बना लें उसकी, और उसकी गद्दी के ऊपर थोड़ा सा ये सो कॉल्ड सैनिटाइजर, अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर जिसको हम कह रहे हैं, वो लें और वाइपिंग कर दें। जो आपके मेटेलिक सरफेसेस हैं फर्नीचर की, जो आपकी वुडन सरफेसेस हैं, वह उसको इससे सफाई कर दें, उसके ऊपर पोछा सा लगा दें इसका और छोड़ दें। 5 मिनट तक इसको कांटेक्ट में रहने दें, अपने आप उड़ जाएगा। जब ये अपने आप उड़ जाएगा उसके बाद आप चाहें तो इसकी सफाई करें। और रही आपकी पर्दों की बात, कर्टेंस की बात, या और जो भी फैब्रिक मटेरियल है आपके बेडरूम में, आपके ड्राइंग रूम में, उसके लिए आप वही करेंगे। वही जो मेरी स्प्रे बॉटल है, स्प्रे बॉटल में हम ये अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर को भरेंगे और स्प्रे करेंगे। और फिर मैं कहूँगा कॉन्टेक्ट टाइम 5 मिनट। 5 मिनट तक उसको कुछ ना करें, उसके बाद जो आपका दिल चाहे वो करें। तो अब ये जो हम अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर बनाया, कैसे बनाए, बड़ा आसान सा ढंग है इसका। और बहुत तरह के हमारे सैनिटाइजर्स हैं। बाकी मैं आपको अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर्स के बारे में बताऊं, ये मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बता रहा हूँ, फिर मैं आपको बता दूं। ये मैं WHO की गाइडलाइंस ही हैं जो आपके सामने रख रहा हूँ। वो बहुत इफेक्टिव है, बहुत यूजफुल है। आप WHO की साइट पे जाके इसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो अल्कोहल बेस्ड जो हमारे सैनिटाइजर है उसमें बेसिकली 2 तरह के अल्कोहल हम यूज कर रहे हैं। या तो हम इथाइल अल्कोहल, एथेनॉल भी कहते हैं उसको, या तो हम वो यूज कर रहे हैं या हम प्रोपेनॉल यूज कर रहे हैं। और भी अल्कोहल हैं यूज कर सकते हैं, बाकी उनकी अवेलेबिलिटी इज ऑलवेज इन क्वेश्चन। वो आराम से कॉमन मैन को मार्केट में अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं उनके बारे में बात नहीं करना चाहूंगा। इथाइल अल्कोहल और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल दोनों के दोनों हम जो है आराम से बाजार में कहीं से भी ले सकते हैं। तो WHO की एक टिपिकल कॉम्पोजिशन है अल्कोहल इन जनरल, it can be ethyl alcohol or it can be isopropyl alcohol, 70%. Hydrogen peroxide 10%. मैं बताऊंगा ये क्यों डाल रहे हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्यों डाल रहे हैं, और ये भी बहुत जरूरी है 70% क्यों, 90% क्यों नहीं, या 50% क्यों नहीं। मैं पानी ज्यादा डाल दूं, पैसा बचा लूं, 50% बना दूं। नहीं, मेरे पास तो बहुत पैसा है, मैं तो बहुत इफेक्टिव क्लीनलीनेस चाहता हूँ, बहुत इफेक्टिव सैनिटाइजेशन चाहता हूँ, मैं तो 100% अल्कोहल यूज करूँ। इन दोनों ही सवालों का मैं जवाब दूंगा। तो मेरी कंपोजिशन है, WHO की कंपोजिशन है, अल्कोहल 70%, हाइड्रोजन पेरोक्साइड 10% और ग्लिसरॉल 3 to 5%। तीनों का अपना अपना रोल है। अल्कोहल का रोल ये है, मेन रोल ये अल्कोहल ही प्ले कर रहा है, चाहे वो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है या वो इथाइल अल्कोहल है। माइक्रोब्स को, बैक्टीरिया को, वायरस को, फंजाई को, मोल्ड्स को, इन सबको ये डिस्ट्रॉय कर रहा है, यही मार रहा है। कोरोना वायरस के बारे में, कोरोना फैमिली ऑफ वायरसेस जो है, इसके बारे में आपने सुना होगा, काफी प्रचार भी हुआ कि इसके ऊपर ना एक लेयर है
फैट्स की। ये फैट की लेयर जो है इसको इम्यून कर देती है, ये आराम से मारने नहीं देती। अब हम क्या करेंगे, हम कोरोना वायरस के अंदर पूरे उसके आरएनए में जो ना जाके हम उसकी फैट लेयर को ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं। So alcohol is very effective in dissolving and destroying the fat layer, which is having a kind of capsule formation on the RNA of COVID-19 वायरस। तो 70% अल्कोहल जो है इस काम को बड़े आसानी से कर देता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड हम क्यों यूज कर रहे हैं? हाइड्रोजन पेरोक्साइड उसकी एक्टिविटी को और एनहांस कर रहा है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड यदि हमारे किसी केमिकल में, अगर मान लीजिए कि हमारे अल्कोहल में या हमारे ग्लिसरॉल में, या हम पानी जो इसको टॉप अप करने के लिए बाकी जो भी हिस्सा बचा 10-15% वो उसको उसमें पानी डालेंगे, उसमें मान लीजिए कि कोई माइक्रोब है, कोई स्पोर्स हैं, which is very common, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड उसको डिस्ट्रॉय करेगा और हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी साथ में आपके सैनिटाइजेशन का काम करेगा। ठीक है सर। अब तीसरा केमिकल वो क्यों डाला हमने, ग्लिसरॉल किस लिए डाला? हमारे जो केमिस्ट्री बेस्ड स्टूडेंट्स है यहाँ पे, जो मेरे व्यूअर्स हैं, लिसनर्स हैं, वो अच्छी तरह जानते हैं इस बात को कि अल्कोहल जो है वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। It has a strong, very strong affinity for water to form hydrogen bond with it. ये पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, पानी को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है। तो आपने नोट किया होगा, कभी आपने अल्कोहल यूज किया होगा कि अल्कोहल यूज करने के बाद सफेद सफेद सी हो जाती है, स्किन ड्राई हो जाती है। उस ड्राइनेस को दूर करना है, बिकॉज ऐसा तो है नहीं कि आप सैनिटाइजर को लाइफ टाइम में एक बार ही यूज कर रहे हैं, दिन में 2, 4, 5 बार, 10 बार यूज करेंगे तो आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी, क्रैक भी हो सकती है। तो उस चीज को टॉप अप करने के लिए, उस लॉस को मिनिमाइज करने के लिए हमने इसमें ग्लिसरॉल डाला 3 to 5%। अब आपको अगर अपने घर में बनाना है सैनिटाइजर, तो मैं वही कह रहा हूँ, अल्कोहल 70%, हाइड्रोजन पेरोक्साइड 1%, सॉरी आई एम सॉरी, प्लीज मेक ए करेक्शन, मैं 10% बोल गया था, वो गलत है, 1%। हाइड्रोजन पेरोक्साइड 1%, 70% अल्कोहल, ग्लिसरॉल 3 to 5%। उसके बाद आप इसमें चाहें तो एक स्ट्रेटेजी है, WHO की रिकमेंडेशन नहीं है, मार्केट स्ट्रेटेजी है कि आप जो हैं इसमें चाहें तो कोई खुशबू के लिए कुछ भी एजेंट डाल सकते हैं। जैसे आई रिकमेंड, अगर आपको मैं कहता हूं कि आप ना डालें कोई, तो यदि आप डालते भी हैं तो आप इसमें डाल सकते हैं पाइन ऑयल डाल सकते हैं, लेमन ग्रास ऑयल डाल सकते हैं, आप इसमें यूकलिप्टस ऑयल डाल सकते हैं। ये सारे सिट्रस स्मेल्स हैं जो सैनिटाइजर वगैरह में अच्छी लगती है। बट माय रिकमेंडेशन इज कि आप इसमें कोई भी स्मेलिंग एजेंट, ऐसा स्वीट स्मेलिंग एजेंट ना डालें। तीसरी चीज, आपने एक चीज और नोट की होगी कि बाजार में बहुत सारे जो सैनिटाइजर्स मिल रहे हैं, स्पेशली हैंड सैनिटाइजर्स, बड़े थिक से होते हैं, गाढ़े से होते हैं, शहद जैसे गाढ़े। बेसिकली वो भी एक फॉरेन मटेरियल उसमें डाला है उसको गाढ़ा करने के लिए। एल्जीनिक एसिड इज समटाइम्स एडेड। WHO कहता है सिर्फ 3-4 चीजें होंगी आपके हैंड सैनिटाइजर में, अल्कोहल, चाहे वो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल हो या इथाइल अल्कोहल, हाइड्रोजन पेरोक्साइड 1%, ग्लिसरॉल 3 to 5% एंड रेस्ट वाटर। बाकी चीजें तो कमर्शियल स्टंट्स हैं। तो आप चाहें तो इसके बेस पे अगर आप बनाना चाहें तो मैं आपको एग्जैक्ट वैल्यू उनकी दे रहा हूं।
WHO ने एक फॉर्मुलेशन भी दी है अपनी वेबसाइट के ऊपर, और उसमें है कि आप 10 लीटर अगर आपको बनाना है, आपको कितनी क्वांटिटी बनानी है उसके हिसाब से आप उनकी वैल्यूज को एडजस्ट कर सकते हैं। WHO की रिकमेंडेशन में इथाइल अल्कोहल, अब यहाँ एक चीज और भी है, आप बाजार में इथाइल अल्कोहल खरीदने जाएंगे आपको 100% तो प्योर नहीं मिलेगा। सब केमिस्ट इस बात को समझते हैं कि इथाइल अल्कोहल की टेंडेंसी होती है एटमॉस्फेयर से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है और ये एसिट्रॉपिक मिक्सचर बनाता है। 96% अल्कोहल, 96% अल्कोहल माने 4% उसमें पानी और 96% अल्कोहल है। इससे ज्यादा आप इसको कंसंट्रेट आराम से ऑर्डिनरी मीन से नहीं कर सकते, उसके लिए आपको स्पेशल लेबोरेटरी टेक्निक्स की जरूरत है। तो हमें तो घर में कमर्शियल बनाना है, तो हम 96% इथाइल अल्कोहल यूज कर लेंगे और उसकी क्वांटिटी लेंगे 8.3 लीटर्स या 8,333 मिलीलीटर्स टू बी वेरी प्रिसाइज। और उसमें जो हाइड्रोजन परऑक्साइड हमें बाजार में अवेलेबल है वो भी 100% अवेलेबल नहीं होता, नॉर्मली 3 to 5% अवेलेबल होता है। वो हमें जो केमिस्ट शॉप पे आप जाएंगे, आप हाइड्रोजन परऑक्साइड खरीदेंगे तो देखेंगे 3 to 5% अवेलेबल। तो अगर आप 3% हाइड्रोजन परऑक्साइड इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसके 417 मिलीलीटर, 417 मिलीलीटर आप ये लेंगे। ग्लिसरीन 98% है जो कि अवेलेबल बाजार में, वो 145 मिलीलीटर लेंगे और बाकी जो बचा वॉल्यूम 1105 मिलीलीटर उसमें पानी मिला देंगे और ये आपका 10 लीटर सैनिटाइजर तैयार। हैंड सैनिटाइजर धड़ल्ले से इस्तेमाल कीजिएगा इसको। और दूसरी जो उन्होंने WHO ने रिकमेंडेशन दी है वो दी है आइसोप्रोपाइल बेस्ड सैनिटाइजर। देखिए ये मैंने अपने घर में ये 5 लीटर सैनिटाइजर मैंने बनाया था जो मैं अपने घर में यूज करता हूँ। ये अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर है, फ्रेंड्स को फ्री में देता हूँ। आप मेरे घर में आए मैं आपको फ्री गिफ्ट करूंगा, स्वागत है। बाकी घर के बाहर ही से दूंगा, आपको घर के अंदर नहीं बुलाऊंगा, ध्यान रहे। तो दूसरी फॉर्मुलेशन है उनकी, वो है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बेस्ड। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल जो है वो बाजार में 99% प्योर मिल जाता है आराम से। तो WHO कहते हैं 7,515 मिलीलीटर यानी 7.515 लीटर आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, 417 milliliter of hydrogen peroxide 3% and 145 milliliter of glycerol 98%, 1923 milliliter 1.9 liter water सबको मिला दीजिएगा तो ये आपका आइसोप्रोपाइल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर तैयार है। आप सोच रहे होंगे एक बेसिक सवाल जो मैंने अभी तक आंसर नहीं किया और आपको पहले ट्रैप करके मैं आगे बढ़ गया, वो है why 70%, why not 50%, why not 40%। और आज बाजार में जो सस्ते सैनिटाइजर्स अवेलेबल हैं उनमें ये देखा गया है कि अल्कोहल 70% से कम है। दे आर ऑलमोस्ट इनइफेक्टिव। एक मेरे पास कई जगह से एक व्हाट्सएप के ऊपर एक वो आया था वीडियो, उस वीडियो में देखा फनी वीडियो था, जस्ट ऑन द लाइटर साइड ऑफ द स्टोरी। आप केमिस्ट्री सुनते सुनते बोर हो गए होंगे थोड़ा सा, तो इसलिए आपका अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए मैं बता रहा हूँ कि वो वीडियो था। उसमें वीडियो में एक आदमी रात शाम को बैठ के अपने टेबल पे घर में विस्की पी रहा है। तो उसने विस्की का ढक्कन खोला, बॉटल का ढक्कन खोला, ढक्कन में थोड़ी सी विस्की निकाली, नो वाटर, अपने हाथों में रब किया उसको। उसके बाद अपने बाजू तक, कोहनी तक उसको रब किया, फेस पे रब किया। Then he shows the expressions
of happiness. Yes, I am corona free now. And then he starts drinking. Perhaps he got the idea that it contains alcohol. So alcohol से उसकी बॉडी सैनिटाइज हो गई. तो अगर कोरोना था भी कहीं, हाँ एक चीज मैं भूल गया बताने, उसने बॉटल को भी सैनिटाइज किया. बॉटल की आउटर सरफेस पे थोड़ा सा उसको विस्की को लगाया. ऐसे केमिस्ट में बताऊं आपको, ना तो उसके हाथ सैनिटाइज हुए, ना उसके बॉटल सैनिटाइज हुई, ना उसका फेस सैनिटाइज हुआ, कुछ भी सैनिटाइज नहीं हुआ. क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जो विस्कीज मार्केट में अवेलेबल हैं उनमें अल्कोहल की कंसंट्रेशन 40 से 42% तक होती है. और मैं बार बार जोर दे रहा हूं, वो इस बात पे जोर दे रहा हूं कि ये अल्कोहल 70% से कम नहीं होना चाहिए. यदि अल्कोहल 70% से कम है, 60% है, 65% है, 40% है, तो वो जो फैट लेयर है आपके कोविड-19 वायरस के ऊपर, उसको डिसॉल्व नहीं करेगा, उसको डिस्ट्रॉय नहीं करेगा. तो आप कहेंगे तो ठीक है सर, हम तो 100% यूज कर लेंगे, वो तो बहुत अच्छा डिस्ट्रॉय करेगा उसको. शायद कर दे, करता भी होगा, मैं नहीं कहता कि नहीं करेगा. मगर जितना प्योर अल्कोहल होगा, आप सबको एक्सपीरियंस है, आप जानते हैं अल्कोहल कितनी जल्दी उड़ जाता है. अगर मैंने 100% अल्कोहल लिया तो एकदम उड़ जाएगा. और अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, क्या बात हो रही थी? कांटेक्ट टाइम. कांटेक्ट टाइम हमने कहा हमें तो चाहिए. जितनी देर कांटेक्ट टाइम रहेगा, जितना ज्यादा कांटेक्ट टाइम रहेगा, उतना ज्यादा ही आपका सैनिटाइजर इफेक्टिव होगा. तो अगर मैं 100% अल्कोहल लेता हूं तो अल्कोहल जल्दी उड़ जाएगा, कांटेक्ट टाइम हमारा कम हो जाएगा और इसकी इफेक्टिवनेस कम हो जाएगी. अब 70% has been researched. It has been researched that 70% alcohol and 30% water mixture अगर हम लेते हैं तो वो देर से evaporate करता है. It takes about 2 to 3 minutes to evaporate completely. मतलब वो 2-3 मिनट का कांटेक्ट टाइम हमें दे रहा है, तो वो ज्यादा इफेक्टिव होगा. हेलो हेलो. हाँ सर, प्लीज कंटिन्यू, प्लीज कंटिन्यू. अच्छा अच्छा, टाइम कितना है और दे रहे हैं अभी? टाइम आप 5-7 मिनट ले लें और. अच्छा मतलब ओवर टाइम लिमिट एक्सीड कर रहा हूँ. चलिए मैं इसको जल्दी समाप्त करता हूँ. तो हमें जो है 70% अल्कोहल यूज करना होगा. अब दो बातें हैं इसमें भी, फिर एक कंपैरिजन में कर रहा हूँ इथाइल अल्कोहल और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का. इथाइल अल्कोहल जल्दी उड़ता है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बहुत देर से उड़ता है. आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का जो एवोपरेशन है वो देर से इसलिए होता है कि उसका बॉइलिंग पॉइंट पानी के आसपास है, अबाउट 100 डिग्री, स्लाइटली लेस देन दैट. तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमें इसमें आइसोप्रोपाइल बेस्ड अल्कोहल जो है वो सैनिटाइजर्स में ज्यादा इफेक्टिव. इसके अलावा मैंने देखा अभी कुछ कमर्शियली अवेलेबल प्रोडक्ट्स हैं, मैं आपको दिखाना चाहूंगा. ये सैनिटाइजर्स आप देखें, एक स्टैंडर्ड कंपनी का सैनिटाइजर है, ये देखें आप. ये दूसरी कंपनी का सैनिटाइजर है, शायद आप अगर पढ़ सकें तो पढ़ भी लें इस पे. एक चीज और भी है, इसकी तरफ मैं आपका ध्यान अट्रैक्ट कराना चाहूंगा. इन कंपनीज के सैनिटाइजर में एक चीज और भी है, एक केमिकल है, बहुत इफेक्टिव है और आज की तारीख में बाजार में आराम से अवेलेबल नहीं है. ये शायद इसकी इफेक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए किया गया है, वो है क्लोरोहेक्साडीन ग्लूकोनेट. क्लोरहेक्साडीन ग्लूकोनेट, ये क्वाड है, क्वाटनरी अमोनियम कंपाउंड. ऐसा देखा गया है कि क्वाटनरी अमोनियम कंपाउंड आर वेरी स्लो टू एक्ट बट आर वेरी इफेक्टिव. तो ये जो बाजार में जो आपके सैनिटाइजर्स अवेलेबल हैं, इसमें थोड़ा सा कितना 0.2
2% से लेके 0.5%, आधा परसेंट तक बस क्लोरहेक्साडीन ग्लूकोनेट डाल देते हैं, तो इसकी इफेक्टिवनेस बहुत बढ़ जाती है। देन यू आर एश्योर्ड कि कोविड-19 भी मर गया और बाकी बैक्टीरिया वायरसेस जो हैं वो दे आर कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। ये जो क्वाट फैमिली है, क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड्स, बहुत बड़ी फैमिली है, हंड्रेड्स ऑफ कंपाउंड्स। बहुत सारे कंपाउंड ऐसे हैं जो इस्तेमाल होते हैं उसमें, जैसे बेंजाइलकोनियम क्लोराइड, एल्काइल डाइमिथाइल इथाइल बेंजाइल अमोनियम क्लोराइड, डाइडेसाइल डाइमिथाइल अमोनियम क्लोराइड और क्लोरोहेक्साडीन ग्लूकोनेट तो है ही इनमें अबव ऑल। तो ये सारे के सारे कंपाउंड्स जो हैं स्लो टू एक्ट हैं बट आर वेरी इफेक्टिव, and nowadays their use has been recommended, and I will recommend for the fabrics, कितना भी डेलिकेट फैब्रिक क्यों ना हो आपका, उसमें आप ये क्वाट्स, दैट इज क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं सैनिटाइजेशन। अब मैं एक आखिरी बात पे आ रहा हूँ, समय बहुत कम है और टॉपिक ऐसा है कि इसके ऊपर कितनी भी बात करें तो थोड़ी है। मैं एक आखिरी बात पे आ रहा हूँ, बहुत जरूरी, वो ये है कितनी बार सैनिटाइज करें, क्या क्या सैनिटाइज करें, दिन में कितनी बार करें। मेरे एक मित्र हैं, उनका एक ऑफिस है, ऑफिस में उनका अपना चैम्बर है, प्रोफेसर अनायत जो है उनका चैम्बर है। शुड प्रोफेसर अनायत और प्रोफेसर अशोक शर्मा सैनिटाइज हिज ऑफिस एवरी डे, ट्वाइस ए डे, or after a week? That's a big question. Now there is a lot of commercialization. There's a lot of commercialization. Companies want their product should be sold and they make money out of it. And they recommend daily होना चाहिए। अगर आप daily आप सैनिटाइजेशन करेंगे तो एनवायरमेंट में पॉल्यूटेंट्स का लोड कितना बढ़ जाएगा ये भी आप सोचिए। I don't recommend. I recommend I go to Professor Ashok Sharma's office. In my presence, his room is sanitized once completely. His table, his chair, his curtains, all the chairs which are meant for the guests, his floor, everything. His laptop, everything is to be completely sanitized. Now after that, the entry into professor's room is not free for all. Then we have to see how much is the footfall. How many people are coming to meet Professor Sharma? Or to how many people he is allowing to come in? Mostly people will stand only at the gate and put up their queries to which he will address. So if that is the situation, if the footfall is very less, 1, 2, 3, 4 people, that too not allowed to sit for a long time, then the sanitization is sufficient if it is done once a month or even once or twice a month. इससे ज़्यादा सैनिटाइजेशन की जरूरत नहीं है। क्यों केमिकल लोड आप एटमॉस्फेयर पे डाल, क्योंकि क्लोरीन बेस्ड जितने भी सैनिटाइजर्स हैं हमारे, ultimately they are adding a lot of free radicals into the atmosphere, and हमारे को तो कोरोना फ्री कर जाएंगे, बाकी एटमॉस्फेयर में जो हमारा जाके ओजोन लेयर है उसमें जाके होल करेंगे, and it's a very vicious cycle. Again, there's a big chemistry involved in it. फ्री रेडिकल जनरेशन होता है और सारी की सारी ओजोन लेयर को खाते रहते हैं, और एक क्लोरीन मॉलिक्यूल 25 साल तक एटमॉस्फेयर में स्टे करता है, और क्लोरीन को 10,000 बार एक मॉलिक्यूल 10,000 क्लोरीन ओजोन मॉलिक्यूल्स खा जाता है। तो इसलिए एक्सेसिव यूज इज नॉट। मेरा बेडरूम है, मेरे बेडरूम में एंट्री मेरी है या मेरे फैमिली मेंबर्स की, which I know all are corona free. That's why we are staying together. So why my bedroom should be sanitized every day? अगर 3 महीने में एक बार भी मेरा बेडरूम सैनिटाइज हो जाता है, अगर उसमें औरों की एंट्री नहीं है तो काफी है।
डेली सैनिटाइजेशन किस चीज का करना है? डेली सैनिटाइजेशन करना है आपको गेट पे, अपने पार्किंग एरिया में, आपके डोर्स जो हैंडल्स हैं, आपके जो मेन गेट के डोर्स हैंडल्स हैं, उनको आप सैनिटाइज करेंगे। घर के अंदर के जो आपके सैनिटाइज जो गेट्स हैं, हैंडल्स हैं, उनको आपने एक बार सैनिटाइज कर दिया तो 1 महीने तक, 1.5 महीने तक, इवन 2 महीने तक भी मैं रिकमेंड करता हूँ कि सैनिटाइजेशन की जरूरत नहीं। और बहुत सारी बातें हैं जो मैं शेयर कर सकता हूँ आपके साथ, बाकी समय का अभाव है। और मैं अब चाहूंगा कि आपकी जो भी क्वेरीज हैं उसको मैं एड्रेस करूं और कोशिश करूंगा कि आपके सवालों का जवाब दूं। Dr. Yashpal, are there some queries from the participants? Yes, sir. There are some questions. Take one by one, please. Yes, sir. I'm हाँ, taking one by जरा जोर one. से बोले सर। सर पहला क्वेश्चन है, WHO said that mask cannot prevent coronavirus, but still WHO is जोर से बोले सर आप। आवाज आ रही है सर मेरी? हेलो, आवाज आ रही है सर? आप पार्टिसिपेंट का नाम बताओ और कहाँ से है, पार्टिसिपेंट और फिर उसके बाद क्वेश्चन। रोशन पांडे जी है। रोशन पांडे जी ने क्वेश्चन पूछा है कि WHO said मास्क कैन नॉट प्रिवेंट कोरोना वायरस, बट स्टिल वो मास्क को रिकमेंड कर रहे हैं, तो वो किस लिए रिकमेंड करते हैं फिर मास्क? सर मास्क WHO, यूनाइटेड स्टेट्स और ट्रम्प, ये सारे मिलके एक बहुत बड़ा आजकल चुटकुला बन गए। WHO को नहीं पता वो क्या कह रहे हैं, और ट्रम्प तो बहुत ही मजाक उड़ाते हैं। ट्रम्प ने आज तक भी मास्क अपने यहाँ कंपलसरी नहीं किया है। जैसे हमारे यहाँ बहुत ज्यादा इसके ऊपर जोर है कि मास्क का इस्तेमाल किया जाए, यूनाइटेड स्टेट्स में आज तक भी मास्क को कंपलसरी उन्होंने नहीं किया। WHO की रिकमेंडेशंस ये हैं, मास्क अगर वायरस को, आप अभी इसको जरा दूसरे ढंग से समझिए, क्या जरूरी है सिर्फ वायरस, हम कोविड-19 की बात करें, और बहुत सारे बीमारियां और बहुत सारे माइक्रोब्स हैं और बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जो एयर में हैं, जो स्प्रेड हो रहे हैं, जिनका कॉन्टेक्ट स्प्रेड भी हो रहा है। वायरस उनको तो बचा रहा है, डस्ट तो बचा रहा है, मक्खी मच्छर से तो बचा रहा है। सो हैविंग ए यूज ऑफ मास्क इज ऑलवेज डिजायर्ड। और मैं रिकमेंड करता हूँ, WHO की रिकमेंडेशन के साथ साथ मैं रिकमेंड करता हूँ कॉटन का मास्क इस्तेमाल करें, और आप उसको स्टेरिलाइज करें सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन 1% में, और धो दें, सुखा दें, और उसको दोबारा इस्तेमाल। नेक्स्ट क्वेश्चन सर नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस प्रोमिला की तरफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पूछना चाहते हैं कि वेयर कैन वी यूज अमोनिया बेस्ड सैनिटाइजर, and are they safe to be used? अमोनिया बेस्ड नो, ये किसने बताया, कहां से बताया अमोनिया बेस्ड नहीं? अमोनिया तो कार्सिनोजेनिक है सर। मैंने अभी इस टर्म इस्तेमाल किए, क्वाटरनरी अमोनियम क्लोराइड, क्वाटरनरी अमोनियम क्लोराइड, जिसमें अमोनिया के जो H हैं उनको हमने एल्काइल या एराइल ग्रुप से रिप्लेस कर दिया है। प्योर अमोनिया बेस्ड कोई भी स्टेरिलाइजर या सैनिटाइजर हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि वो CDC और WHO दोनों ही रिकमेंड नहीं करते, बिकॉज अमोनिया possesses carcinogenic properties. Okay. Next question, please. Next question है sir, phenyl based sanitization generally they are being done in schools and even in our houses. Yeah, phenyl based. So are they safe to be used? For corona, for COVID-19, no, absolutely no. Yes, for disinfection of various germs, it is recommended. बाकी यहाँ मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, हमारे देश में काला बाजारी की हद है बहुत ज्यादा, और जो फिनाइल बेस्ड हमारे सैनिटाइजर या डिसइंफेक्टेंट जो हैं, वो उसमें फिनाइल ही नहीं है। वो मैंने देखा केरोसिन ऑयल के अंदर नेफ्थलीन बॉल्स को डाल के उसको अच्छी तरह से ग्राइंड करके और उसमें और कलर वगैरह मिला के उसको बेच रहे हैं। Once again,
it is very harmful product. But for corona, it is a big no for phenyl-based disinfectants and sanitizers. Next. Next question है sir, is COVID-19 a airborne virus? It is still debatable. अभी हमारे जो IMA के चेयरमैन है, उन्होंने कल ही कहा है कि एयरबॉर्न हो गया, कॉन्टैक्ट स्प्रेडिंग हो गई शुरू, but we do not have really a set mechanism to establish this, whether it is airborne or not. But even if it is, though I keep my silence on it, but even if it is, mask is really going to save us completely. Sir, one participant is asking about the ratio in which Rin and water solution can be prepared for disinfectant purpose. दोबारा बोलें? सर, Rin का solution जो आपने बताया था, the process जो आपने, हाँ, एक हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का जो आपने प्रोडक्ट, अच्छा, वो रिन का जो प्रोडक्ट था, हाँ, उसका मैं बता देता हूँ आपको। रिन जो है उसका एक्चुअली वो रिन कंपनी है, बट इट इज फैब्रिक व्हाइटनर एंड इट कंटेन्स सोडियम हाइपोक्लोराइड। और ये जो बाजार में बॉटल मिलती है ये 5% है, 5%। और मैं इसका रिकमेंड यूज करता हूँ 0.5%, 0.2 से लेके 0.5% तक। तो आप देख लीजिएगा इसका 10 गुना या 20 गुना इतना आप इसको डाइल्यूशन करके आप इसको इस्तेमाल करें। This is sodium hypochlorite, which is marketed by Rin company. Rin is the trade name, and this is marketed by Hindustan Unilever. Okay. Sir, one more question about sodium hydroxide. Can we use sodium hydroxide for this disinfection purpose or for sanitization? Yes, we can. सोडियम कार्बोनेट भी यूज कर सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी यूज कर सकते हैं। बाकी हम सोडियम हाइड्रोक्साइड इसलिए रिकमेंड नहीं करते, इफ नॉट हैंडल्ड प्रॉपर्ली इट इज कास्टिक, इट कैन बर्न योर स्किन। अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को यूज करना है तो हम उसका 1% सोल्यूशन यूज करेंगे। बट मेकिंग ए सोल्यूशन इज टू ए लेमैन आई विल नॉट रिकमेंड, बट इफ यू आर ए केमिस्ट you can very well make 1% solution of sodium hydroxide, or even 0.1% solution of sodium hydroxide, and you can use it. बाकी ध्यान रहे कास्टिक है, हाथ को जला देगा। अगर आप केमिस्ट नहीं है, आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड को पहले लेबोरेटरी वगैरह में यूज नहीं किया है, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज ना करें। उसकी बजाय आप क्या करें, वॉशिंग सोडा ले लें। एक बाल्टी पानी में 2 चम्मच वॉशिंग सोडा, जिसको हम वॉशिंग पाउडर क्या बोलते हैं इसको, हाँ, वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट, ये सॉल्यूशन बना के इससे पोछा लगवा दें, इट इज इक्वली इफेक्टिव। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज टू बी यूज्ड स्ट्रिक्टली बाय केमिस्ट ओनली, नॉट बाय लेमैन। Sir, next question is from Mr. Rajiv Gupta, and he is asking about how to sanitize the electronic gadgets. Oh, that's a very good question. I think I should have covered it in my talk and I missed it because शर्मा जी ने जो है मुझे फोन करके कह दिया कि अब आप चुप हो जाओ, वरना मैं उसके ऊपर भी कुछ बोलना चाह रहा था। तो उसके लिए बेस्ट ये है कि आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बेस जो आपका सैनिटाइजर है, उसको आप एक कपड़े पे लें, जैसे मैंने बताया था, गद्दी बना लें, उसकी 4-5-6 फोल्ड करके गद्दी बना लें। उस गद्दी के ऊपर आप थोड़े से 2-4-5 ड्रॉप्स जो हैं आइसोप्रोपाइल बेस्ड जो सैनिटाइजर है उसकी लें और उससे आप साफ करें। बहुत अच्छा आपका डिसइंफेक्शन हो जाएगा, सफाई हो जाएगी। देखिए, अगर आपका लैपटॉप आप ही यूज कर रहे हैं तो मैं कहूँगा उसको सैनिटाइज करने की जरूरत ही नहीं। अगर उसको 2-4-5 लोग यूज कर रहे हैं, अगर वो पब्लिक डोमेन में है, तो आप उसको आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से आप उसको सैनिटाइज करें। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज।
Sir, next question is about fruits and vegetables. Will coronavirus spread through fruits and vegetables, and how we can sanitize these materials? Actually, these are eatables, and some 2-3 participants are asking about the same question. So I just merge all those questions. They are just asking about the food items and asking about the vegetables and fruits. That's a very good question. बहुत दिमाग में इस तरह की क्वेरीज आती हैं। आधे सवाल का जवाब तो आपने खुद ही दे दिया। आपने कहा कि फूड आइटम्स है, अब फूड आइटम्स है तो मैं केमिकल्स तो कोई यूज कर ही नहीं सकता। केमिकल यूज करूंगा तो मैं कंटामिनेट कर दूंगा, पॉइजन हो जाएगा। तो बेस्ट थिंग इज टू कीप देम इन सन फॉर सम टाइम। या इसको ये है कि आप नमक के पानी में आप 5 लीटर पानी में 2-3 चम्मच नमक की डालें, कॉमन सॉल्ट जो घर में अवेलेबल है वो डालें। उससे आप इन सब्जियों को उसमें डिप कर दें 5 मिनट के करीब, निकालें, धोएं और इसको पंखे में और हो सके तो धूप में सुखा लें। उसके बाद आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। आप कोई केमिकल यूज नहीं करेंगे, सिर्फ यही यूज करेंगे। वैसे बाजार में बहुत सारे कमर्शियल प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, मैं रिकमेंड नहीं करता। एक ओजोनाइजर भी आजकल बाजार में अवेलेबल है। वो ओजोनाइज्ड वाटर जो है वो इसके ऊपर स्प्रे करता है, उससे वो सब्जियों को, फलों को वो सैनिटाइज करता है। बट आई डोंट रिकमेंड बिकॉज उससे फूड का टेस्ट इज लॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। Sir, can Dettol be used for this as a disinfectant? If we dilute the Dettol solution, so can it be used? डेटॉल देखिए बहुत सारी चीजों के लिए आप देखें, ज्यादातर ये कंपनी वाले ना बहुत सेफली गेम प्ले करते हैं। आप डेटॉल की बोतल देखिए, उस पर क्या लिखा हुआ है, kills 99.5% germs। देखिए आप, ये मेरे हाथ में ये डेटॉल का है, ये देखिए, देख रहे हैं, डेटॉल का सैनिटाइजर है ये। और डेटॉल की बोतल भी आप देख लीजिएगा, इसके ऊपर लिखा हुआ है kills 99.9% germs। ये 0.1% रह गया, तो मेरा कोरोना वायरस अगर इसमें रहा 0.1% में, तो इट्स बेटर कि हम लोग जो सस्ता मैंने आपको ढंग बताया है, हाथों के लिए आप इसको यूज कर लेंगे, अपनी ह्यूमन बॉडी के लिए आप इसको यूज कर लेंगे, 99.9% आपके जर्म्स फ्री आप हो जाएंगे। मगर जो आपके सरफेसेस हैं, उन सरफेसेस के लिए आप सोडियम हाइपोक्लोराइड, हाइपो सोल्यूशन के नाम से बाजार में मिलता है, वो आप उसी को यूज करेंगे। ये 0.1% बड़ा रिस्की है सर। 0.1% का मतलब मेडिकल साइंसेज में तो हजारों वायरसेस और बैक्टीरिया आ गए जो अनकवर्ड रहे, which have not been studied, and I would like to see a label on this. It can kill coronavirus, which is not mentioned, so I don't recommend. Next question, please. Sir, next question actually 2-3 questions हैं जिनको मैं merge करना चाह रहा हूँ। हाँ, please, please. And these questions are regarding like mask wearing for a long time create breathing problem. Number one thing. Second one, some participants are also asking about that the sanitizers are unsafe, they are damaging our skins. So can you suggest a natural sanitizer for body or for to sanitize their hands? जी नहीं जी, कोई भी नहीं है और है भी तो मुझे इसकी जानकारी नहीं है और लिटरेचर में भी कोई रिपोर्टेड नहीं है। हाँ, इसके लिए बहुत सही जगह मैं आपको बताऊंगा, फेसबुक और व्हाट्सएप, वहां पे बहुत सारा ज्ञान मिल जाता है। बाकी मैं उनको रेकमेंड नहीं करता। आपको इसके लिए केमिकल जो आपके स्टरलाइजर्स हैं उन्हीं पे आपको जाना पड़ेगा। और रही आपके मास्क की बात, हेलो जी सर, मास्क की बात मैं आपको बताऊं, मास्क आप घर में बैठ के अगर आप बैठे हैं तो आपको मास्क लगाने की जरूरत नहीं है।
आप पार्क में घूम रहे हैं, अकेले घूम रहे हैं, आपके आसपास कोई भी नहीं है, आपको मास्क लगाने की जरूरत नहीं है। आप कार ड्राइव कर रहे हैं, आप कार में आपके नून 2 या 3 आदमी हैं जिनको आप अच्छी तरीके से जानते हैं, मास्क लगाने की जरूरत नहीं है। आप मार्केट जा रहे हैं, आप मास्क लगाएंगे। आप किसी भी ऐसे पब्लिक प्लेस में होंगे तो मास्क लगाएंगे। तो आप मास्क का जो यूज है उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। कीपिंग इट इन माइंड, व्हेन यू आर अलोन यू कैन अवॉइड मास्क। आप उसको गले में लटका लीजिएगा, आपके पास होना चाहिए। तो आप जब आप पब्लिक प्लेस में हैं, मार्केट में शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, तो उस वक्त आप उसको लगाएंगे, कंपल्सरी लगाएंगे। और उसके बाद जैसे आप जैसे आप वॉक कर रहे हैं, अभी बड़ा रिकमेंडेशन है, सभी कहते हैं यू शुड वॉक, यू शुड गो फॉर फिजिकल एक्सरसाइज, आप मेहनत करें, एक्सरसाइज करें। अब आप एक्सरसाइज करेंगे और मास्क लगाएंगे तो आपकी तो हार्ट के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाएगा। अंडर सच सर्कमस्टांसेस आई डू नॉट रिकमेंड द यूज ऑफ मास्क, only in public places. Rest of time you avoid it. Next question, sir. I think, sir, all the questions are covered because the same questions are now repeating time and time. अच्छा, So I think आप अपना कोई सवाल पूछ लीजिए। सर मेरे जितने भी क्वेश्चन थे शायद आपने बड़े अच्छे तरीके से समझा दिया, मैंने सारा नोट किया है सर। एंड आई हैव द रिकॉर्डिंग, तो अगर आप परमिशन देते हैं हमें तो हम इसको YouTube पे भी डाल सकते हैं। So that आप इसको YouTube पे आप इसको रिकॉर्डिंग को डाल दीजिएगा और रिकॉर्डिंग का लिंक मुझे भी दे दीजिएगा। राइट सर, बिल्कुल सर। उससे क्या होगा कि और जो है उनको भी बेनिफिट होगा, और लोग हैं उनको भी फायदा हो जाएगा सर। थैंक यू वेरी मच। नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट प्रोफेसर अशोक शर्मा जी for further proceeding with the program. Over to Ashok Sharma. Thank you यशपाल, and thank you जवाहर शर्मा जी। बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से, और जो आपका एक कम्युनिकेशन का तरीका है एक टीचर होने के नाते, उस तरीके से बहुत साधारण शब्दों का इस्तेमाल करते हुए आपने बड़े बड़े कंसेप्ट जो थे, केमिकल्स थे, उनको बड़ी आसानी से हम सबको समझाया। और अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। आज के 6:30 कार्यक्रम के जो अध्यक्ष हैं हमारे कुलपति प्रोफेसर राजेंद्र कुमार अनायत, मैं उनको इनवाइट करता हूं, वो हमें अपने शब्दों से अनुग्रहित करें। जी। Respected Professor Brij Kishore Kotiala ji, our chairman, Haryana Uच्च Shiksha Ayog, and our today's speaker, Dr. Professor Jawahar Sharma ji, my colleague Ashok Sharma ji, Tarun Pratap ji, Praveen Singhal ji, Rajiv Gupta ji, Yogendra ji, our its complete coordinator, Dr. Yashpal Sharma ji, and all my listeners. In fact, it was wonderful to listen Professor Sharma ji today. I actually went back to my old college days. It was a feast, more like a feast listening a chemistry professor. At one point of time, I was afraid of chemistry and ran away and took up my academics in engineering and landed up in printing engineering. And it again went into chemistry, in fact. So this IPA was a part of our life, isopropyl alcohol, where we talked about ink-water balance. So today he also suggested the mixing up of 70-30 proportions so that it can remain another 3 minutes. Sir, there is nothing to talk about it, because if I try to comment on anything, I will be diluting the content. It is so wonderful, so learning. Probably in this pandemic time, in the last few months, this was, at least for me in person, this was one of the most learning experience I had, especially on this sanitizers and related concepts. And when we look from the ancient Indian concepts, we were the custodians of highly evolved civilization with great awareness on decisive importance as well as the complete vulnerability of man and natural
environment, the kind of balance what we had. So it's again the school science what we learned, the same thing in chemistry. My pronunciation may be wrong, but I learned it as Le Chatelier. It's a French pronunciation, could be a bit different. The balance between all these. So the moment it goes, the balance, all nonsense happens, and that is what is happening now. So the ancient Indian sages and rishis had considered the human environment from the point of view of physical, chemical, biological, and social processes that influence directly or indirectly the health and well-being of the humankind. So the approach towards life was very comprehensive and highly integrated with the environment, and therefore was ecologically very sound and sustainable too. So the ancient masters very tactfully implemented much of their value-oriented teachings through maybe sometimes rituals, or sometimes you must have felt it as a taboo or a totem, but made the people to observe it as a spiritual duty, in fact. So this spiritual duty, the by chance if you violate the same, of which people were feared as anti-spiritual, but that was the only way to teach them those days, because there is no point in talking about how Professor Saab spoke about the entire chemistry of the thing. So the purpose of the sages and rishis were to implement these practices in the society, and they did it in that way. So these approaches had its very astonishing impact, and the people accepted it as a value-oriented practice those days. And that is what India had the advantage in their life and the learnings in the coming time. So the same ritual sloka, which always we chant before any kind of spiritual rituals, like Om Dhyau Shanti, Antariksham Shanti, Prithvi Shanti, Apa Shanti, Oshadhaya Shanti, Vanaspataya Shanti, Vishwadeva Shanti, Sarvam Shanti, Brahma Shanti, Sama Shanti, Reva Shanti, Om Shanti, Shanti, Shanti. So this talks about the entire balance of the universe, and they are trying to define the complete environment as a whole and how the man has to balance it. In fact, all the animal kingdom in this world, they will never try to change the nature. When the nature is changing, the animal adjusts itself to manage with the changes in the nature. But the only creature in this world now, that is called mankind, which do not have any kindness in that, I say mankind should be renamed as kind man. So the kind man should, our problem is we try to change the nature. Instead of moving with the nature, we try to change the nature, and that is what is creating all the problems what we are seeing around us. And this COVID is also an example in front of that, how we are playing with the nature and spoiling the balance between them. And today's speech, or it was a wonderful, rich discourse. Let me call it as a discourse, not just a lecture. And it taught me a lot of lessons, like how we can manage it, and when we should in fact sanitize it, what I should do when I go to my office room, how many people are coming, what I should do at my home, also when should I wear a mask. Every detail is described by Professor Saab. And the last point, when he was giving as an answer to some questions what people have done specifically on Dettol, whenever I was applying Dettol on my hand, I was thinking that I am 100% safe, but I never read that it is 99.9%. Exactly right. That 0.1% could be another 1,000 varieties of bacteria or viruses which can impact like this. And exactly what he said, I am also looking for a day where a sanitizer should display as a sticker on the bottle saying that COVID free, it can kill COVID. And I hope that day will come very soon. And your discourse today taught us a lot. Thank you, Professor Saab, for delivering such a wonderful lecture. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you. I'm still a student of chemistry. I would say I'm still in the process of gathering information. My job is to act as a felicitator. I collect the information and pass on to the
younger generation. You proved yourself that you are the right teacher, because the right teacher is the right student. Thank you for these kind words, sir. Thank you. Sir, thank you very much for enlightening us in your familiar and very simple way by connecting our ancestral knowledge to this current issue of sanitization. Thank you, sir, for sparing time. Now I invite प्रोफेसर कुठियाला जी, परम आदरणीय कुठियाला जी, जो हरियाणा एजुकेशन काउंसिल के वर्तमान में अध्यक्ष हैं, अपने आशीर्वचनों से हमें अनुग्रहित करें। प्लीज सर। इस ई गोष्ठी में उपस्थित सभी बंधु और भगिनी को प्रणाम एवं नमस्कार। भारत विकास परिषद पूरे भारतीय समाज में वर्षों से समसामयिक विषयों पर जागरूकता उत्पन्न करना, लोगों को संपर्क के माध्यम से जोड़ना, समरस करना, एक समान मन को बनाना, ये काम वर्षों से कर रहे हैं। और सोनीपत की शाखाओं ने आज जो ये विषाणु मुक्त, रोगाणु मुक्त आसपास के वातावरण को करना, उस पे ये जो सैनिटाइजेशन पे एक व्याख्यान का आयोजन किया, वो बधाई के पात्र हैं। आज ऐसा लगा जैसे किसी क्लास में केमिस्ट्री के अध्यापक से नई नई केमिस्ट्री सीख रहे हैं और उसमें इतना इंटरेस्ट बना, इतनी रोचकता बनी कि ऐसा लगता है कि काफी कुछ सीख लिया। एक संतुष्टि का भाव और एक नई जानकारियां लेने का भाव अपने मन में उठ रहा है। उसके लिए भारत विकास परिषद का आभार भी, और विशेषकर धन्यवाद जवाहर जी को कि उन्होंने बहुत ही वैज्ञानिक तथ्यों को एक आम आदमी के समझने के योग्य भाषा में आपने समझाया है। और जैसा कि आपने एक दो बार कहा कि इस विषय में और भी बात करने की आवश्यकता है। इस प्रकार से साबुन एक अजीब सी स्थिति बनी है, एक ऐसी वस्तु, उसको तो हम जीवित भी नहीं मान सकते, उसमें जान चेतनता है कि नहीं है। एक जो दिखती भी नहीं है, उसने पूरी मानवता को हिला कर रख दिया है। और उसके कारण से कितने लोगों को अपनी जान देनी पड़ी और कितना प्रभाव उसका पूरे विश्व में आज पड़ा है। ऐसा अगर पुराने जमाने में ले, पुरातन काल में ले, तो आसुरी शक्तियां इस प्रकार की स्थितियां उत्पन्न करती थी। परंतु उस समय कुछ ऐसे व्यवस्थाएं थी कि देव और परमात्मा स्वयं प्रकट होकर के और इन संकटों से मानवता को मुक्ति दिलवाते थे। परंतु आज हमारे वैज्ञानिक और सभी तरह के वैज्ञानिक इस चीज को समझने में लगे हुए हैं। जवाहर जी ने अपना एक कंट्रीब्यूशन इसमें किया है। मेरे मन में एक विषय है कि हमारे जो एक परंपरा से एक अग्निहोत्र करने का एक रिवाज था, घर घर में नित्य प्रति अग्निहोत्र करने का एक उपदेश बहुत पहले से था, शास्त्रों में है, उपनिषदों में है। परंतु स्वामी दयानंद ने जिसको फिर से एक बार रिवाइव किया था, आज बहुत से घरों में होता है, वो उसके बारे में भी क्लेम ऐसा है कि वो डिसइंफेक्टेंट है। उसका जो धुआं उठता है, उसकी जो अग्नि उठती है, वो भी डिसइंफेक्टेंट है। उसके बारे में भी कहीं जो जवाहर जी जैसे केमिस्ट हैं, रसायन शास्त्र के विशेषज्ञ हैं, करने की आवश्यकता है। क्योंकि आने वाले समय में ये रोगाणु रहने वाला है, इसके कई रूप होने वाले हैं, क्योंकि ये म्यूटेट करता है। तो किस प्रकार की स्थितियां आने वाली स्थितियों में क्या होने वाला है, उसके लिए हमें पहले से तैयारी करनी चाहिए। और जो हमारी पारंपरिक सुरक्षा की विधियां हैं, उसको भी हमें
थोड़ा रिसर्च करने की आवश्यकता है। मैं व्यक्तिगत रूप से आज बहुत अनुग्रहित हूँ कि एक बहुत अच्छी जानकारी भारत विकास परिषद सोनीपत, जिला सोनीपत के माध्यम से हमको सबको प्राप्त हुई है। और मुझे विश्वास है कि जितने भी लोग बहुत बड़ी संख्या में इसमें जुड़े थे, सबको ही इससे लाभ होगा और हम अपने को इस विषाणु से सुरक्षित रखने में इस ज्ञान का उपयोग करके और किस प्रकार से जो मार्केट में चीजें मिल रही हैं उनसे सावधान रहते हुए हम इनका प्रयोग करेंगे और अपने घरों में भी इसको करेंगे। बहुत अजीब सी बात है कि एक विषाणु जो कुछ सेकंडों में पानी में समाप्त हो जाए, सोप वाटर में नष्ट हो जाता है, उसने हम सबको हिला कर रखा हुआ है। तो कहीं ना कहीं हमको इस बारे में और सोचने की आवश्यकता है। जवाहर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अनायत जी आपका बहुत धन्यवाद, अशोक जी आपका बहुत धन्यवाद और सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी लोग स्वस्थ रहें और अपने को बचाए रखें और समाज को बचाए रखें। हम किसी भी संक्रमण के साधन ना बने, इसका भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। हमको स्वयं को भी बचाना है और अपने से दूसरों को भी बचाना है। इसलिए एक जो भी प्रोटोकॉल हमको बताए जाते हैं, सिखाए जाते हैं, उनका पालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय भारत। नमस्कार सर। नमस्कार। बहुत धन्यवाद सर। आपकी उपस्थिति हमें एक नई ऊर्जा देती है। हम आगे अपने काम करने के लिए और आपके जो मार्गदर्शन है उससे प्रेरणा लेते हैं। आज की जो उपस्थिति है और जिस तरह का रोचक व्याख्यान हुआ है, अगर हमारे जिला सोनीपत की शाखाएं हम विचार विमर्श करेंगे, इसको एक व्याख्यान माला के तौर पर हम इस कड़ी को आगे बढ़ा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर अभी बहुत कुछ कहने के लिए बाकी है, दोबारा सेवा का मौका दें तो मैं अपनी बाकी बात जो है और जानकारी आप लोगों को तक पहुंचाऊंगा। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। मैं यहाँ पर विशेष रूप से आरपीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस महेंद्रगढ़ का आभार व्यक्त करना चाहूँगा। 6:45 इनके जो डायरेक्टर और ओनर हैं श्री ओपी यादव जी और रजिस्ट्रार देवेंद्र जी, जिन्होंने हमें पूरी तरह से टेक्निकल सहयोग दिया है। और कार्यक्रम के आखिरी कड़ी के रूप में हम बढ़ते हैं। मैं आमंत्रित करूंगा राष्ट्रीय मंत्री उत्तर क्षेत्र भारत विकास परिषद श्री तरुण प्रताप त्यागी जी को कि वो धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करें। तरुण प्रताप जी। मैं आज की वार्ता सैनिटाइजेशन का विज्ञान एवं अर्थशास्त्र में आज के हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर ब्रजकिशोर कुठियाल जी, आज के कार्यक्रम अध्यक्ष मुरथल विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर राजेंद्र कुमार अनायत जी और आज के मुख्य वक्ता डॉक्टर जवाहर शर्मा जी का, जिनकी और सरल शब्दों में रसायन विज्ञान की प्रस्तुति को सुनकर हम सभी अभिभूत हैं। आप सभी महान अनुभवों का भारत विकास परिषद की ओर से आभार व्यक्त करता हूं। मैं आज इस वेबिनार से जुड़े उन सभी सुधी युवा श्रोताओं का, जिनकी उपस्थिति ने इस कार्यक्रम की गरिमा को और भी एनहेंस कर दिया है, उन सभी युवाओं का भी धन्यवाद करता हूं। अपने परिषद परिवार के सहयोगी बंधुओं श्री प्रवीण सिंघल प्रांतीय उपाध्यक्ष, श्री राजीव गुप्ता प्रांतीय कार्यकारिणी सदस्य, श्री योगेंद्र कुमार जी त्यागी जिला अध्यक्ष सोनीपत और परिषद की सभी शाखाओं से जुड़े सदस्यों का भी जो इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद की इसी कड़ी में इस कार्यक्रम के परिचारक डॉक्टर यशपाल जी शर्मा, जिन्होंने बहुत बेहतरीन से इस कार्यक्रम को चलाया है, और इस कार्यक्रम का संयोजक मेरे छोटे भाई डॉक्टर अशोक शर्मा जी, जिनके प्रयास से
हम सबको आज एक ओजस्वी वक्तव्य को सुनने का अवसर प्राप्त हुआ है। आप दोनों महानुभावों का भी हृदय से धन्यवादी हूँ और आशा करता हूँ कि इस प्रकार की व्याख्यान माला, जैसा भाई साहब ने अभी कहा, इसका आयोजन आप भविष्य में भी करते रहेंगे। अंत में डॉक्टर ब्रजकिशोर कुठियाल जी का, डॉक्टर राजेंद्र कुमार अनायत जी का, डॉक्टर जवाहर शर्मा जी का, कि उन्होंने अपने बहुमूल्य समय में से समय निकालकर स्वच्छता और शुद्धि के विषय में जो ज्ञान और दर्शन आज इस वार्ता में हमें दिया है, उस सभी के लिए अपने सभी युवाओं साथियों की ओर से और परिषद परिवार की ओर से पुण्य आप सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त कर। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद तरुण प्रताप जी। और अब हम इस वेबिनार को समाप्त करने की अनुमति हमारे मुख्य अतिथि और हमारे कार्यक्रम अध्यक्ष से लेते हैं। सर, कैन वी वाइंड अप? थैंक यू। सबको नमस्कार। सबको नमस्कार। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू। आज का विशेष तौर पर डॉक्टर साहब नमस्कार। सभी को नमस्कार। नमस्कार सर। तरुण जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। आई लॉग आउट। ओके सर, सर थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। नमस्कार डॉक्टर अनायत जी। नमस्ते सर, थैंक यू सर। नमस्कार जी। नमस्कार, नमस्कार जी। पढ़ लेता ना, अच्छा नहीं होता। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा रहा। हाँ, मिलेंगे जी। वेरी गुड जी जरूर। नहीं आना होता, ऑडियंस, टारगेट ऑडियंस तो देखना क्या है। मीटिंग एंड कर दो सर। हाँ हाँ, ठीक है सर, ठीक है। ओके, तुम बोलो, मैं लिख